नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चंपावत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। ग्रामीणों से की बात, गांव में स्थापित डेयरी का किया निरीक्षण। मावी का लिया स्वाद। ओखली में धान भी कूटा। लोहाघाट में किया रोड शो। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा। तेरह फरवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। हरिद्वार में भी प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। चमोली के पोखरी में सड़क मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। शासन प्रशासन के खिलाफ गाजेबाजी के साथ निकला जुलूस। सड़क निर्माण नहीं होने पर चुनावों के बहिष्कार की धमकी। पहाड़ों में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। जोशीमठ में धूप खिलने के बावजूद भी सर्दी का सितम जारी। नगर पालिका ने की शहर में अलाव की व्यवस्था। रुक करते हैं खबरों की ओर। अपने रात्रि प्रवास के दौरान ठाटा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार सुबह ग्रामीणों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना और सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सम्मुख अपनी समस्याओं को रखा और सरकार की योजनाओं का फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ काफी देर वार्ता की और जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं अपने साथ मुख्यमंत्री को मॉर्निंग वॉक करता देख ग्रामीण काफी खुश नजर आए। खबर लोहाघाट से है, जहां 11 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट दौरे और जनसभा का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्याल के नेतृत्व में विरोध करने जा रहे थे। इसके चलते युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्टेशन बाजार लोहाघाट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाराकोट पुलिस चौकी लेकर गई। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देते हुए स्टेशन बाजार लोहाघाट तक पहुंच गए थे। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्याल ने गिरफ्तार होते समय मीडिया को बताया कि लोहाघाट विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को देते हुए जनता को भ्रमित करने के लिए सरकारी कोष के करोड़ों रुपए खर्च करके एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री से हम बेरोजगारों की बातों को रखना चाह रहे। एक सेकंड। आज मुख्यमंत्री जी से हम बेरोजगार युवाओं की बात को रखना चाह रहे थे। उनका जो जन्म हुआ वो डीडीहाट में हुआ और आज वो चंपावत विधानसभा से एमएलए हैं, तो वो आज विरोध क्या है बात मानेंगे? बताइए, बेरोजगारों के हितों में क्या कर रही है सरकार? आप बताइए। नहीं, ये जबरदस्ती, ये ठीक नहीं है। देहरादून विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कहा कि समान नागरिक अभियान में उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लागू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार यूसीसी विधेयक को लाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का 6 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो ये समान नागरिकता अभियान पूरे उत्तराखंड में पहला राज्य जो उत्तराखंड बना है जिसमें कि समान नागरिकता अधिनियम लागू चालू करा है, इसके लिए माननीय सीएम श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम इनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जिसमें सीएम धामी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो चुका है और यह बहुत ही गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए कि पूरे भारतवर्ष में पहला एक राज्य उत्तराखंड बन चुका है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुकी है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और उनसे धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समान नागरिकता अभियान इस प्रदेश में चलाया। यूसीसी जो सरकार लाई है, आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई है, ये मात्र जो सरकार का पूरा 6 साल का कार्यकाल जो रहा वो निराशाजनक रहा है और इस निराशाजनक में तमाम अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड यहाँ हुई हैं, उसमें उसकी मां ने उस वीआईपी का नाम का उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वो इतिहास क्यों नहीं बनाया, उसको अंदर आज तक सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई है। तमाम भाजपा की नाकामियां थी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हो, इन तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए, तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, जब मूल निवास का मुद्दा हो, आपका जो है भू कानून का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार ने जनता के बीच में एक नई बहस छेड़ने के लिए यूसीसी कानून। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने उत्तराखंड 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही थी। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक से वार्ता करने के बाद रविवार को बैठक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मुद्दों पर चर्चा और एकजुटता रहने की टिप्स देना है। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मजबूती से लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा बैठकों का दौर लगातार जारी है, ताकि 5 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। ये निश्चित ही 24 में भी लाभ होगा, 27 में भी लाभ होगा। आप देखिए ना, लगातार जितनी प्रेस हो रही है उसमें सारे सीनियर साथ रह रहे हैं, कहीं मीटिंग्स हो रही है, जो जहां का महत्वपूर्ण नेता वो उस क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही इसका लाभ पार्टी को मिलेगा और कोई भी मनभेद नहीं है। हमारे यहाँ यह है कि जैसे अगर मेरी कोई इच्छा है, मैं अपनी इच्छा प्रकट कर देता हूँ, अध्यक्ष जी की कोई इच्छा ये प्रकट करता है, ये भी अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो इच्छा प्रकट करना कहीं आपस में द्वंद्व नहीं है, झगड़ा नहीं है और ये स्वस्थ परंपरा है जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो पार्टी के हित में सारे लोग लगा रहे हैं। अभी तो टिप्स जो है वो ग्राउंड में अपने रूट्स को मजबूत करने की टिप्स हैं। हमारे जो मुद्दे होने वाले हैं, जो जिस क्षेत्र के लिए जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है, उन मुद्दों पे, इश्यूज पे बात करने की राय मशवरा दिया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 13 फरवरी को 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 13 फरवरी को उत्तराखंड के टनकपुर आएंगे, जहां वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उसी दिन नितिन गडकरी हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय मंत्री जोली ग्रांट एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी 13 फरवरी को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे वो पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से टनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:15 बजे टनकपुर पहुंच करके वहां पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उसके पश्चात टनकपुर से हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार में भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है, उसका शिलान्यास करेंगे और करीब 3 बजे जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंथन किया। पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के फीडबैक लिया, साथ ही पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए संगठित होकर काम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कहा कि पार्टी नेताओं से विस्तार से चर्चा हुआ और आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर बातचीत हुई। के बारे में, स्थिति पर, उनके एरिया की आगे चुनाव है, चुनाव के लिए भी वो सबसे बातचीत होती रही। और ये क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है, तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं, इन बातों पर, कुछ बिंदुओं पर।
उज्जैनी शक्तिपीठ मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में देव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 11 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत कलश यात्रा से पूर्व मां बाल सुंदरी मंदिर में आचार्य देवकी नंदन शास्त्री, दयाशंकर जोशी, कैलाश धोलाखंडी समेत विद्वानों ने वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। बता दें कि पूजा अर्चना में मुख्य यजमान पूर्व प्रधान आनंद कुमार, शिशिर अग्रवाल, गिरीश शर्मा रहे। उसके बाद मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मोटेश्वर मंदिर होते हुए मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने सर पर कलश रखे हुए पहुंची और धार्मिक अनुष्ठान संयोजक मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि मंदिर परिसर में देव विग्रह प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम 11 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन में सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से साधु संत विद्वान मौजूद रहेंगे। भगवती बाल सुंदरी उज्जैनी शक्तिपीठ में देव विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है, जो कि आज कलश यात्रा के रूप में प्रारंभ हो गया है। कल से यहाँ जो है पंचोपचार पूजन और मंडप पूजन के साथ ये प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 14 तारीख को प्रतिष्ठा व विशाल भंडारे के साथ पूर्ण होगा। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मां भगवती बाल सुंदरी द्वारा नए मंदिरों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें व भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। सीमांत जनपद में आजकल लोसर त्योहार की धूम है। लोग एक दूसरे को दावत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं छंग के साथ मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। बता दें कि आज से इनका नया साल शुरू हो रहा है, जहां पहले दिन दीपावली, दूसरे और तीसरे दिन दावत और चौथे दिन आटे की होली के साथ इस त्योहार का समापन होता है। भोटिया बंधु की ओर से जो हर साल क्योंकि आज का दिन जो है लोसर का जो मेला है, इस लोसर मेले की सभी भोटिया बंधु को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन नए साल के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन जो हमारे भोटिया बंधु की बहनें हैं वो सब इनके घरों में आती है और उनकी आतिर खातिर कर करके उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए भाईचारा, भाई और बहन में प्रेम का जो है ये मेला आगाज करता है। ये मेला 4 दिवसीय होता है। प्रथम दिन पहले आपका भगौली होता है, जिसमें हमने जितने भी अपने राग दोष है वहाँ पर मिटाया जाता है। उसके बाद नया साल होता है, सब लोगों को राम राम, जिसको गिला शुका हुआ जो भी हो उन्हें मिटाया जाता है। और दूसरा दिन आपका जानियों को और अपने जो मेहमानों को पूरा भोजन और अपना जो भी अपना स्वागत किया जाता है। और चौथे दिन आपका मतलब आटे की होली खेला जाता है। उसके बाद आपका माँ रिंगाली यहाँ पूरा मतलब दिन भर आपका वहाँ पर पूरा मेला मनाया जाता है। ये हमारे गांव में ग्राम बीरपुर में लोसर का जो त्यौहार है, लोसर का जो त्यौहार है, इसमें कई समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि जाट समुदाय, भोटिया समुदाय, किन्नौरी समुदाय, सभी लोग इसी त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार में सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है, जो कि रात को होती है, जिसमें कि अपने घर से सभी लोग राग द्वेष जो भी है, रोटी वगैरह जो भी बना के ले जाते हैं, तो वहाँ पे एक जगह पे सभी लोग एकत्रित होते हैं और जिसको गढ़वाली में भैलू बोलते हैं। तो यहाँ पे मसाल ले जाके इसको दिवाली के रूप में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के तत्वावधान एक शिकायती पत्र आरटीओ सुनील शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव परिवहन को प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि आरटीओ सुनील शर्मा स्वयं ही वादी और स्वयं ही जज बनकर जो निर्णय आरटीओ की बैठक में इनके द्वारा लिए गए हैं उसमें रोक लगाई जाए और उनकी जांच हाईकोर्ट के जज या प्रमुख सचिव न्याय से कराए जाने के आदेश दिए जाएं, जिससे जनता को न्याय प्राप्त हो सके और आरटीओ सुनील शर्मा की मनमानी और भ्रष्टाचार के आचरण पर रोक लगाई जा सके और इस पर कार्रवाई की जाए। बैठक हुई थी जिसमें कि इनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे, जिसमें हमारा विरोध जो है इसके एजेंडे को लेके है
कि इसमें आरटीए सचिव, जो आरटीओ होता है वो आरटीए का सचिव होता है। उसका जो मुख्य काम होता है वो एजेंडा तैयार करता है और अध्यक्ष और मेंबरों के सामने रखता है, जिसमें कि वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद जो वो डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आरटीओ का जो काम है, आरटीए सचिव का, वो उसकी जिल्द तैयार करके अपने पास उस एजेंडे को रखते हैं। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये खुद ही वादी हैं और खुद ही जो है जज बन के बैठ गए। इन्होंने क्या किया है कि एक तो जो फाइनल एजेंडा जो है, फाइनल जो मिनट पास हुए हैं, उसमें इन्होंने भी अपने साइन कर दिए, जबकि ये खुद वादी हैं। इनका काम खाली जो है अपने एजेंडे को खाली पेश करना है। हरिद्वार के रुड़की में एक कपड़े और जूतों की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास में लग गई। बताया कि दुकान में आग लगने की घटना शॉर्ट सर्किट से हुई थी। लाखों का नुकसान बताया जा रहा था। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा में गांव चलो अभियान को लेकर रानीखेत मंडल के सदर बाजार आबकारी सरस्वती बूथ में घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। सीमांत जिला चमोली के विकासखंड पोखरी में सड़क की मांग को लेकर संपूर्ण चंद्रशिला घाटी और क्षेत्रीय जनता द्वारा सड़क की मांग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ गाजे बाजे के साथ जुलूस प्रदर्शन किया गया। 26 साल बीत जाने के बाद भी नौली गांव से आगे मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया और कर्मिक धरना शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब तक सड़क का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और संपूर्ण क्षेत्रीय जनता आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। सर्वप्रथम एक सूत्री मांग को लेकर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि ये जो हमारी रोड है, इसका शिलान्यास माननीय श्री भूचंद खनोड़ी जी जिस टाइम हमारे परिवहन मंत्री थे, उस टाइम हापला से और 2000 का बोर्ड भी लगा वहाँ पे, लेकिन 97 से और अभी तक केवल वो रोड जो है नौली तक पहुँची है और समस्त क्षेत्रीय जनता की ये मांग है कि ये रोड जो है धोतीधार पहुँचे। जो नौली धोतीधार मोटर मार्ग 9 किलोमीटर बचा हुआ है, सारी क्षेत्रीय जनता इस बार एकत्रित हुई है और यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। सब लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं कि इस बार एक ही मुद्दा है और हम जो हमारा आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए सबका यही फैसला है कि ये रोड पर्यटन के लिहाज से ये रोड किसी भी हाल में नौली से और ऊपर धोतीधार तक मिलनी चाहिए, नहीं तो सभी लोग मिल करके हम वोट बहिष्कार करेंगे। धोतीधार कलसीर से धोतीधार रोड का सर्वे हुआ था और नौली तक ये रोड केवल गई है, लेकिन सर्वे तो पूरा धोतीधार तक हुआ था जो 20 किलोमीटर था, लेकिन ये 10 किलोमीटर पता नहीं, अब डिपार्टमेंट जाने क्या जाने, लेकिन सर्वे एक साथ कलसीर से और धोतीधार तक हुई थी। हमारी मांग है कि धोतीधार तक जो है ये रोड जाने। वहीं पहाड़ों में मौसम काफी सुहाना हो गया है। चटक धूप खिल रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जिस कारण यहां का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जोशीमठ पालिका ने शहर में कई सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। रामनगर हल्द्वानी के वनभूलपुरा में उपद्रवियों के बवाल के बाद रामनगर में भी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरती है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम ने रामनगर क्षेत्र में 144 लगा दी है। रामनगर में अति आवश्यक चीजों की दुकानों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों को बंद किए गए हैं। हालांकि शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश की वजह से कई दुकानें बंद रही हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को धारा 144 के पालन करने की हिदायत दी है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव चलो अभियान के तहत बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के पंडुकेश्वर गांव पहुंचकर पंडु नगरी के ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही बता दें कि रात्रि विश्राम भी पांडुकेश्वर में ही करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यालय पहुंची कुमारी शैलजा ने मीडिया से उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार करने की बात पर कहा कि पहली सूची का कोई मतलब नहीं है। हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी है। कुछ लोग हैं आते जाते, चुनाव के बाद इस तरह का चलता है, आवागमन चलता है। पहली सूची कब तैयार हो सकती है कांग्रेस? पहली सूची कुछ नहीं है, फिर हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी। फिर जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरप्रीत सिंह ने रुड़की के निजी कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है कि देश भर के तमाम वैज्ञानिकों, प्रोफेसर और छात्रों ने एक जगह इकट्ठा होकर ज्ञान विज्ञान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी प्रोफेसर के इस मंथन 2024 तक देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये बताया कि इस ज्ञान विज्ञान की साझेदारी से विश्व में एक बड़ी क्रांति आने वाली है और इसी के चलते देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज बहुत सौभाग्य है कि आज रुड़की के अंदर में COR की तरफ से एक ज्ञान विज्ञान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्र के 26 स्टेट्स में से 26 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिसमें 60 वाइस चांसलर और 600 प्रिंसिपल्स आए हैं। और सबका मकसद ये है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका जो ट्रांजिशन और गैप होता है, इसकी किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए और किस प्रकार हायर एजुकेशन के बाद में जो कैरियर, जॉब्स और राष्ट्र का सहयोग देना है, वो किस प्रकार से किया जाए। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा में भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रयासों से तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं आज विधानसभा भगवानपुर के सबसे बड़े गांव सिकरोड़ा में विधायक ममता राकेश ने 2100 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का फीता काटकर शुभारंभ किया। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर PWD विभाग के द्वारा गांव में 89 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क बनाई जाएगी। आज राज्य वित्त से सिकरोटा गांव में 2100 मीटर के लगभग लंबाई की सड़क हमने स्वीकृत कराई है और इसका 89,35,000 की लागत से काम किया जाएगा। तो सभी ग्रामवासियों के सड़क के बनने से बहुत लाभ होगा। काम तो लगातार सिकरोटे में हो रहे हैं, लेकिन बड़ा गांव होने की वजह से काम भी यहाँ ज़्यादा चाहिए, सच्चाई है। तो ये लोग बहुत दिनों से परेशान थे। मैंने अभी ठेकेदार को बुलाकर कह दिया है कि कार्य संतोषजनक होना चाहिए, गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी सम्मानित ग्रामवासियों को मैंने कह दिया कि आप लोग खड़े होकर काम कराइए। किसी तरह की कोई भी अगर शिकायत आती है तो आप। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।